वेलकम इन फरहान फिल्म इन योर चैनल। आई एम फरहान सिद्दीकी। आज हम लोग देखेंगे स्केच एंड टून और एम्बिएंट ऑक्लूजन। स्केच एंड टून जो होता है, फॉर एग्जांपल सेल एनिमेशन, आपको कार्टून बनाना हो, 2D एनिमेशन दिखानी हो, यानी 3D में काम होगा, लेकिन जब उसको आप रेंडर करेंगे ऐसा लगेगा कि वो 2D में हुआ है, यानी 2D स्केच हुई हुई है। इस किस्म की चीज़ें जो आपको देखनी हो तो वो आप स्केच एंड टून यूज़ करते हैं। एम्बिएंट ऑक्लूजन जो यूज़ होता है वो आप फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर लगा हुआ है, तो विदाउट लाइट जो है ना कहीं शेडो आ रहा होता है। ये देखें, ये जो है ना, ये शेडो आ रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को, यानी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो शेडो पड़ता है उसको हम एम्बिएंट ऑक्लूजन कहते हैं। तो वो बहुत रियलिस्टिक जो लुक पैदा कर रहा होता है। और सिंपल एक ख़ास अगर आपको टून देनी हो, एक थीम देना हो, तो एम्बिएंट ऑक्लूजन के थ्रू पूरी की पूरी एनिमेशन भी आप दे सकते हैं। वो किस तरीके से दे सकते हैं वो मैं आखिर में जाके आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ एम्बिएंट ऑक्लूजन यूज़ करके एनिमेशन बनाई थी, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि किस तरीके से हुआ था वो, और वो क्या उसका रिज़ल्ट हुआ। तो वो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों जो चीज़ें हैं, स्केच एंड टून और एम्बिएंट ऑक्लूजन, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और बहुत कुछ आप उसके अंदर कर सकते हैं। किस तरीके से हम लोग सिनेमा 4D में यूज़ करेंगे उसको आज हम लोग देखेंगे। आ जाइए। देखिए, यहाँ पे मैं एक प्लेन बनाता हूँ, तो मैं बड़ा किया, एक मैंने लिया क्यूब, आपको दिखाने के लिए इसको मैंने छोटा किया और उसको मैं ऊपर ले गया। लेफ़्ट में मैं आता हूँ, देखता हूँ कि ये जो है इसके साथ मिला हुआ है, यानी ये और ऑब्जेक्ट और वो जो है मैच हो रही है, यानी अलाइन है। उसके लिए आप जो है प्रिसाइजली इसको थोड़ा सा नीचे ले जा सकते हैं। सही है। अब मैं इसको रेंडर करता हूँ तो सिंपल आपको इस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। रेंडर सेटिंग में मैं आऊँगा, इफेक्ट में मैं आऊँगा और एम्बिएंट ऑक्लूजन। एम्बिएंट ऑक्लूजन के बाद इसमें मैं जो है तो ये कलर दे देता हूँ, दोनों का कलर सेम होगा। अब अगर मैं रेंडर करता हूँ तो ये देखें, दोनों के बीच में जो ये शैडो पड़ रहा है, ये इसको हम लोग एम्बिएंट ऑक्लूजन कहते हैं। तो मज़ीद में और जूम करके रेंडर दिखाता हूँ आपको 100%। ये देखिए, ये जो चीज़ जो है ये एम्बिएंट ऑक्लूजन है। लाइन जो आ रही है हमारे पास, ये जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे शैडो क्रिएट होता है। अब देखिए, ये स्प्रेड हो रहा है, आप नहीं चाह रहे कि ज़्यादा स्प्रेड हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रेंडर करता हूँ, यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे है डिस्पर्शन। इसको अगर मैं कम करता हूँ, यानी 10% करता हूँ, तो देखें ये जो डेप्थ निकल रहा था शैडो वो ख़त्म हो गया। इसी तरीके से आप जिसको 100% कर देंगे या यहाँ पे 10% करते हैं तो रेज जो है वो कम निकलेंगी। ये देखिए, लेकिन अगेन 100% में करता हूँ दोनों को, ये जो चीज़ जो है ये इस तरीके से स्प्रेड हो रही है। ये कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट को अगर मैं 50% दूँगा तो दोनों का कंट्रास्ट में रहते हुए ये देखें क्रिएट करेगा। अब आप यहाँ देखें, ये जो है पिक्सेलेट हो रहा है, इसको मैं करता हूँ, ये पिक्सेलेट हो रहा है। इसको मैं दोबारा 0 करता हूँ, मैं रेंडर करता हूँ, देखें पिक्सल हो रहा है। तो यहाँ पे मिनिमल सैम्पल और मैक्सिमम को अगर मैं 256 कर देता हूँ सैम्पल इसके, तो देखें जो वो था सैम्पलिंग, जो हमारी नॉइज़ आ रही थी वो ख़त्म हो गई है। ये आप आखिर में करेंगे जब जो है आपका रेंडर के पॉइंट हो, वरना आप इसको 64 ही रखें। तो ये जो चीज़ थी हमारे पास, ये एम्बिएंट ऑक्लूजन था। इसको आप अलग से भी जो है मल्टीपास के थ्रू निकाल सकते हैं एम्बिएंट ऑक्लूजन। तो जो इसका पासेस जो बनेगी, जो हमने लास्ट क्लासेस में देखे हुए थे पासेस, वो जो है आप उसको ईज़िली जो है इसकी अलग लेयर भी ले सकते हैं। उसको आफ्टर इफेक्ट में जाके जो है माइनस प्लस से खेल सकते हैं। अब मज़ीद इसको और आगे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी बॉक्स को लिया, सी प्रेस किया, ऑब्जेक्ट मोड में आ गया, इसके पॉलीगॉन में आया, राइट क्लिक, एक्सट्रूड इनर, ये हम लोग कर चुके हैं मॉडलिंग क्लासेस में। तो एक्सट्रूड किया तो पीछे लेके गया, दोबारा राइट क्लिक, एक्सट्रूड। अब मैं इसको रेंडर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे शैडोज़ बन रहा है। दोबारा मज़ीद समझाने के लिए मैंने इसको ऑफ़ किया। अब देखें बिल्कुल इस तरीके से लग रहा है प्लेन।
कोई डेप्थ नहीं आ रही, कोई रियलिस्टिक, कोई रियलिज्म इसमें नज़र नहीं आ रहा। एम्बिएंट ओक्लूजन से क्या होता है, देखिए इसके अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ से भी शेड्स आ रहे हैं, यहाँ से भी शेड आ रहा है, जो रियल लाइफ में होता है। अब इसको मज़ीद जो है मैं यहाँ पे करता हूँ राइट क्लिक, एक्सट्रूड इनर, तो एक्सट्रूड इनर किया मैंने, राइट क्लिक एक्सट्रूड, इसको जो है मैं बाहर निकाल लेता हूँ, बाहर आ गया, राइट क्लिक एक्सट्रूड इनर, एक्सट्रूड इनर हुआ, राइट क्लिक एक्सट्रूड और इसको मैं नीचे ले गया। अब मैं इसको रेंडर करता हूँ तो देखें ये शेड्स आ रहे हैं, ये देखिए, तो मैंने किया रेंडर, ये देखें बिल्कुल डेप्थ जो रियलिस्टिक, जो हमको रियलिज्म में नज़र आती है शैडो, वो चीज़ दिखा रहा है। मज़ीद और समझने के लिए मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड में आया, तो यहाँ रखा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, टॉप पे में आया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको मैं और आगे ले गया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो ऊपर रखा मैंने, इसको छोटा किया थोड़ा सा, जितना मैं कर सकता हूँ, और इसको मैं ट्रांसफॉर्म की तरह इसको मैं नीचे ले आया इस तरीके से। और इसको इस तरीके से और छोटा कर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, दूसरे पर मैंने रखा, यही चीज़ जो है थर्ड पे मैं रखता हूँ, तो देखें कुछ इस तरीके से मेरे पास बॉक्सेस आ गए। अब मैं इसको रेंडर करता हूँ, देखें ये इस तरीके से मेरे पास देखें डेप्थ आ रही है, इसमें शेडोज़ आ रहे हैं। अभी मैं अगर एम्बिएंट ओक्लूजन बंद करता हूँ तो देखें बिल्कुल फ्लैट। तो एम्बिएंट ओक्लूजन बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है। लास्ट वीडियो में मैं इसको दिखाऊंगा कि इसका रिज़ल्ट क्या था जो एनिमेशन मैंने की थी, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इसके क्या क्या फ़ायदे हो। अब एक चीज़ जो है, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, रिमूव करता हूँ। एक और चीज़ है हमारे पास, स्केच एंड टून। यहाँ पे मैं इसी ऑब्जेक्ट को मैं लेता हूँ, लाइट लगाता हूँ, एरियल लाइट। ये हमने लाइट क्लासेस में देखी थी कि लाइट किस तरीके से काम करती है। यहीं पे मैं आया, ऊपर आया, इधर आया, बस इधर आ गया, और एंगल भी मैंने थोड़ा चेंज कर लिया। यहाँ पे मैं आया, स्केच एंड टून, स्केच एंड टून करूँगा मैं। देखिए यहाँ पे ये मेरे पास ऑब्जेक्ट भी आ गया। लाइट लगाई और इसको मैंने जो है ऑन करके इसको मैं यहाँ पे रेंडर कर लेता हूँ। जैसे ही मैं रेंडर करूँगा तो मेरे पास देखें ये लाइंस आ रही हैं, यानी ये 2D में कन्वर्ट हो गया। और जो लाइट हमारे पास दिख रही है ये इसी का है। यानी अगर मैं इसको यहाँ पे आता हूँ लेयर में, तो मैं बदल लेता हूँ, अब मैं रेंडर करता हूँ तो देखें ये डार्क दिखा रहा है और ये लाइन दिखा रहा है। तो आप 100% करेंगे आपको एग्जैक्टली वही लुक देगा। इसी तरीके से मैं इसी लाइट को ऊपर लेता हूँ, इस तरीके से मैं काम कर देता हूँ और ये रेंडर। तो देखें ये वही चीज़ जो है ये हमको लाइट दिखा रहा है। वापस मैं आता हूँ स्केच एंड टून पे, एजेस चाहिए मुझे, एज में मैंने क्लिक किया, रेंडर करता हूँ मैं। तो जहाँ जहाँ एज होंगे उस तरीके से ये मुझे शो कर रहा है। एज को मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये क्रीज एंगल्स होते हैं, यानी अगर आप कोई ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो तो लाइट का जो क्रीज पड़ता है थ्रू लाइट, तो उसकी आप डिग्री वगैरह चेंज कर सकते हैं। बॉक्सेस पे इतना ख़ास नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो दूसरे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे ये क्रीज बड़ा अच्छा काम कर रही होती है। रेंडर वही है जिस तरीके से हम रेंडर कर रहे होते हैं। शेडिंग में मैं आता हूँ, बैकग्राउंड कलर अगर मुझे देना है तो मैंने देखा फॉर एग्जांपल ब्लू दिया मैंने,
अभी ब्लू शो कर रहा होगा। ऑब्जेक्ट जो शेडिंग के थ्रू ले, या मैंने बोला मुझे बैकग्राउंड ही चाहिए, तो बैकग्राउंड मैंने क्लिक किया तो देखिए बैकग्राउंड भी कलर वही है और लाइन का कलर भी वही है। इस तरीके से आप जो है काम कर सकते हैं। शेडिंग में मैंने ऑन की, शेडिंग में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप लाइन समझ रहे हैं कि लाइन यार बहुत बड़ी आ रही है, मुझे थोड़ा इसको छोटा करना है, स्मॉल करना है। उसके लिए मैं स्केच एंड ट्यून पे आऊँगा, डबल क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ओपन हो जाएंगी। थिकनेस में आता हूँ, उसको मैं करता हूँ 1 और रेंडर करता हूँ, तो देखें ये स्मॉल हो गई। और जूम कर लेता हूँ ताकि नज़र आए, देखें स्मॉल हो गई। 2 करता हूँ मैं तो बड़ी हो गई। अब यहाँ जो थिकनेस या ये स्ट्रोक के लाइन से यानी अलोंग विद स्ट्रोक करूँगा तो ये देखें ये डिज़ाइन दे रहा होगा, यानी खुद ही फेड आउट होगा, खुद ही लाइन बनाए अकॉर्डिंग टू लाइट। तो ये जो है डिफरेंट चीज़ें हैं, यानी नॉइज़ में लगाता हूँ तो ये नॉइज़ ही जो है स्ट्रोक दे रहा होगा, यहाँ नॉइज़ आ रही है। तो डिफरेंट चीज़ें और इसकी डिफरेंट सेटिंग है, वो आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑपेसिटी है, इसे मैं कम करूँगा 41%, तो लाइन जो है वो कम हो जाएगी। ज़्यादा करूँगा ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से कलर है, अगर आपको कलर चेंज करना हो लाइट का, रेंडर करता हूँ तो ग्रीन शो करेगा। तो ये डिफरेंट सेटिंग है, इसको आप जाके यूज़ कर सकते हैं कलर वगैरह सेटिंग करके। इस तरीके से आप डिफरेंट काम में डिफरेंट ऑब्जेक्ट में डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही। तो ये थी स्केच एंड टून और एम्बिएंट ओक्लूजन। स्केच एंड टून और एम्बिएंट ओक्लूजन दोनों की एग्जाम्पल मैं शो कर देता हूँ कि एंड रिजल्ट के आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं और आप करने के बाद जो है क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। तो स्केच एंड टून और एम्बिएंट ओक्लूजन का क्या रिजल्ट है वो आपके सामने है।